हाँ चलो देखो बेटा, हाँ चलो देखो, अभी ये थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 20-25 ही क्वेश्चंस है, जल्दी निपटा देंगे, फिर वैसे खत्म हो जाएगा, फिनॉल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कर दूं स्टार्ट फिर? चलो इधर देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, आराम से देखो आप, साइज ठीक है ना? ठीक, चलो बैठो बेटा जल्दी से। अब देखो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है बेटा, आपको पूछा गया है यहाँ पे दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी गई है आपको? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड टूवर्ड विच रिएक्शंस? टूवर्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस। टूवर्ड विच रिएक्शन? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शंस है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। अरे एलिमिनेशन रिएक्शंस को तो क्या कहते हैं हम? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस। अब बताइए कौन सा अल्किल हाइड फास्ट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन देता है? सबसे पहले देता है अल्किल हाइड्राइड। अल्किल हाइड्राइड का रेट ज्यादा होता है किससे, बोलो बेटा? अल्किल ब्रोमाइड से। अल्किल ब्रोमाइड का रेट ज्यादा होता है किससे? अल्किल क्लोराइड से। और अल्किल क्लोराइड का रेट ज्यादा होता है किससे? अल्किल फ्लोराइड से। अल्किल क्लोराइड से। पता है ना आपको ये रिएक्शंस? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इज सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। शायद आपके इसमें बी था शायद, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आगे सबको समझ में क्लियर है बात यहाँ पे? सो दैट इज द रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। समझ भी, ध्यान में रखिए कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? चलो इधर देखो अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे लीस्ट रिएक्टिव, पहले बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है? इन दिस वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बताइए यहाँ पे सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा रहेगा? वन रहेगा क्या? नहीं, ये तो फास्ट रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि टर्शियरी है, एकदम से स्टेबल कार्बोकैटायन बना देगा, बनाएगा ना। अब ये वाला देख लीजिए आप, ये तो विनाइल है, विनाइल है ना। अरे ये देखो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 CH, और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? Cl। अब आपको अच्छे से बताया था मैंने कि इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में होती है, रेजोनेंस की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां से इस Cl को निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, मतलब आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ये वाला, ये तो अल्किल हाइड है, देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये वाला तो, ये तो एलिल है ना, ये विनाइल थोड़ी ना है। मैंने क्या बोला था? विनाइलिक कार्बन कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाते, बोला था। अलाइलिक थोड़ी बोला था, अलाइलिक तो जाते हैं ना बेटा। ये तो अलाइलिक है, कहाँ इसकी लोन पेयर के रेजोनेंस में है? नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे, इसकी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करा के बता देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? मोस्ट एसिडिक। अब एसिडिक कौन सा होता है? मुझे एक बताओ, किसी भी एसिड के एसिडिक कैरेक्टर कैसे दिखते हैं हम? H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे। सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा हो गए। ठीक है, अब देखो अल्कोहल भी H+ आयन देता है, अल्कोहल H+ आयन देगा। दूसरी बात, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सही है ना? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये क्या है बेटा? फिनॉल है। और ये क्या है? दैट इज ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल। अब इधर देखो, ये तो आपको पता है ये इतना एसिडिक नहीं है, फिनॉल एसिडिक है। फिनॉल क्या है? एसिडिक है। फिनॉल एसिडिक क्यों है? क्योंकि फिनॉल क्या करता है पता है? इधर देख लीजिए आप, फिनॉल क्या करता है, जैसे ही आपने फिनॉल का आयोनाइजेशन किया तो फिनॉल कैसे टूटता है पता है? इधर देखिए आप, फिनॉल ऐसे टूटता है। क्या हो गया इसको? हाँ इधर देख लीजिए आप, इधर देखो, नीचे बता देता हूं क्या हो गया इसको। अभी एक मिनट, हैंग हो गया नहीं? ये ऐसी प्रॉब्लम है इसका, नहीं? चलो ठीक, देखते एक मिनट, कहां से कराना पड़ता है वो? सिलेक्ट से ना? मार्क से ना? ठीक, अभी ठीक है। हाँ ये वाला, ये पेन, ठीक है। अब देखो अभी क्या पूछा गया आपको? विच इज मोस्ट एसिडिक? मोस्ट एसिडिक, ये तो न्यूट्रल है। सिर्फ कौन सी रिएक्शन है जो अल्कोहल को एसिडिक बताती है? रिएक्शन विद सोडियम मेटल्स, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब फिनॉल, सिर्फ फिनॉल की बात करेंगे। इधर देखो, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। अब देखो ये H+ आयन देगा, देगा ना? ये देखो, ये देगा आपको, ये हो गया यहाँ पे O-, और सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा? H+ आयन, ये H+ आयन। अब सॉल्यूशन में H+ आयन फर्निश कर रहा है तो एसिडिक है। अब जितना ज्यादा सॉल्यूशन का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक होगा। अब सवाल ये है कि ये इसके साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में जाएगा, तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया ना यहाँ पे। तो अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये स्टेबल होगा तो H+ आयन के साथ में कंबाइन होगा क्या? नहीं। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल में जितना ज्यादा फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा बेटा,
उतना H प्लस आयन सोल्यूशन के अंदर ज्यादा रहेगा और एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा रहेंगे। समझ में आया? तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल के जो डिपेंड करते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन पे डिपेंड करते हैं, ना कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। ये जितना स्टेबल होगा, स्टेबल क्यों हो रहा है? मुझे एक बात बताइए, इसने ये जो हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, इलेक्ट्रॉन देके चला गया, तो सर के ऊपर किसके, ऑक्सीजन के सर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त कर सकता है, करेगा, लेकिन अगर उसको उसका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अगर होता है, चार्ज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा सेपरेशन अगर होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और फिनॉल उतना एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें फिनॉल। अब यहाँ पे तो हमें और भी दिए हुए ऑर्थोक्रेसोल और मेटाक्रेसोल। मुझे एक बात बताइए, ये क्या है, मिथिल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो अनस्टेबल करेगा कि स्टेबल करेगा? अनस्टेबल करेगा। समझ में आया? अनस्टेबल होगा तो H प्लस आयन के साथ में रिएक्शन करेगा। हाँ, लेकिन अगर NO2 की बात करें तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइव करेगा। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन देखो, ये इस पर क्या नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। अब ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा कि बढ़ेगा? कम करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन बढ़ेगी और स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन बनेगी, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ऐसे देखना पड़ेगा आपको, फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको, लेकिन ऐसे भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को घटा देंगे और जो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप होंगे फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉक्साइड आयन को क्या बना रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, यहां से सिलेक्ट, हाँ चेंज करना पड़ेगा क्या, ये हट जाएगा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप ध्यान रखिए। हाँ, यहां पे हो गया। चलो नेक्स्ट देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखो, पहले क्या दिया हुआ आपको, इथेनॉल। इथेनॉल PbR3 के साथ में बोलो, इथेनॉल क्या होता है, बोलो बेटा, दैट इज C2H5 और OH। जैसे ही PbR3 के साथ में रिएक्शंस करेगा क्या मिलेगा आपको, बोलो ना, पढ़ा चुका हो ना यार आपको, क्या मिलेगा, Br के OH की जगह पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो मिलेगा आपको, बोलो यहाँ पे C2H5 बॉन्ड Br, इथिल ब्रोमाइड मिलेगा। अब इथिल ब्रोमाइड के ऊपर किसकी एक्शन की है, अल्कोहलिक की है। कौन सी रिएक्शन है ये, एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। दैट इज अल्कीन क्या होता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है, बोलो किसके साथ में रिएक्शंस है, H2SO4 वाटर के साथ में रिएक्शन है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है ना। अरे कौन सी रिएक्शंस है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, पढ़ा चुका हूं आपको। अरे ये रिएक्शन पढ़ा है ना, अल्कीन H2SO4 वाटर डाल दो आप, क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अगर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन होगा, अब ये एसिडिक मीडियम में वाटर की एडिशन है, तो मार्कोनिक है कि एंटी मार्कोनिक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब दो ही तो कार्बन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, HBO लगाने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हमने H2O डाला, किस कौन से मीडियम में, H प्लस मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, मतलब इथेनॉल ही मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, इथेनॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। आया समझ में, क्लियर है, दैट इज आंसर इज 4, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए आप। चलो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लो। हाँ ये वाला देखो, ये एक्चुअल में ईथर का क्वेश्चन है, आगे इसमें कोई बात नहीं, बता देता हूं। इधर देखो क्या है, यहाँ पे ये है आइसोप्रोपिल और ये मिथिल है, आइसोप्रोपिल मिथिल, मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर। HI के साथ में रिएक्शंस करेगा तो क्या होता है पता है कि आपको, यहाँ पे आंसर है आपका, दैट इज मिथिल आयोडाइड प्लस आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इधर देखो आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास में आइसोप्रोपिल है, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या है CH3, ये CH, ये O है, और ये क्या है CH3। जैसे ही आप क्या करते हो, इसके ऊपर HI डालते हो, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा आपको ईथर में। इधर देख लो, तो होता क्या है, इधर देखिए, ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है, और ये आयोडीन, अब ये जो है इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, सही है ना, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये H प्लस है और ये I माइनस है, तो पॉजिटिव को निगेटिव के पास भेजिए, निगेटिव को पॉजिटिव के पास भेज दीजिए आप, तो मिलेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्लस मिथिल आयोडाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। आंसर क्या होगा, 4 होगा। ये बात ध्यान में रखना आपने, ये मैं इसका मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूं आपको। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है शायद ये, हाँ बिल्कुल वही रिएक्शन है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा अलग है। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि अब HI को जब हिट करते हैं हम, तो क्या होता है पता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये आएगा यहाँ पे, और ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो देखो आपको क्या मिला है, अल्कोहल प्लस अल्किल आयोडाइड, अल्कोहल प्लस क्या मिलेगा, अल्किल आयोडाइड। एक्चुअली क्या होता है, सिंपल ईथर है और मिक्स ईथर है, तो सिंपल ईथर में दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम होगा तो किसी का भी अल्कोहल बना दो, किसी का भी अल्किल आयोडाइड बना दो। लेकिन अगर मिक्स ईथर है तो आपको उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूं, अभी सिर्फ
बस ध्यान में रखिए, ये गलती से थोड़ा इथर से होने से पहले क्वेश्चन एडिशनल आ गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बेटा? 4। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए आप। हाँ, अब क्या हो गया इसको? हाँ, चलो इधर देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट है SN2 इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। कौन सा रेट? रिलेटिव रेट, मतलब रिएक्टिविटी रेट की बात पूछा है कि कौन से रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी रेट SN2 रिएक्शन के लिए ज्यादा रहेगा। कौन सा रहेगा आंसर? आंसर इज बी रहेगा। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, अब आपको नजर आ रहा है ना, अल्किल ब्रोमाइड प्लस क्लोराइड टू फ्रॉम दी अल्किल क्लोराइड प्लस Br, DMF है, डायमिथिल फॉर्मामाइड, SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्किलाइड की क्या है? 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन दैट ऑफ दी 3 डिग्री। 3 डिग्री तो देते ही नहीं, आपको अच्छे से पता है। तो इसमें ये क्या है? ये देख लो, ये कौन सा है? ये 1 डिग्री है, लेकिन इसका कार्बोकैटायन 3 डिग्री में जा सकता है ना रीअरेंजमेंट होके। यहां पे देखो, लेकिन यहां पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका 2 डिग्री में जा सकता है, इसका भी 3 डिग्री में जा सकता है। तो ये तो है ही नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। इसका कार्बोकैटायन कहां स्टेबल होगा? 1 डिग्री का 1 डिग्री रहेगा। 1 डिग्री का क्या रहेगा? 1 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी सोचना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आंसर इज सेकंड। चलो इसका आंसर बताओ बोला मुझे, क्या होगा? क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होगा बेटा? ए ही होगा। ये है ना, कौन सी रिएक्शन है ये? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अरे है ना, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जिसमें SN1 और SN2 होती है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है बताइए आप मुझे? ये तो वर्ड्स रिएक्शंस है ना, वुड्स रिएक्शंस। अरे कौन सी रिएक्शंस है? वुड्स रिएक्शन। ये रिडक्शंस है। ये क्या है? रिडक्शन। अरे रिडक्शन है ना, देखो ना, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं ना इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम या पैलेडिनियम, तो ये तो क्या हो जाएगी? रिडक्शंस हो जाएंगी। अब ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, इंसर्शन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक पूछा है ना हमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। आंसर इज 1। आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट देखो अब। हाँ चलो इधर देखो आप। अब आपको क्या पूछा है? SN1 और SN2 पूछा है। ये पहली रिएक्शन बताइए कौन सी है मुझे? SN1 है। SN1 है ना, देखो ना, ये कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन हाइड्राइड शिफ्टिंग करके 3 डिग्री में जाएगा, और यहाँ पे इथिल अल्कोहल लिया है, पोलर सॉल्वेंट लिया है। तो कौन सी रिएक्शन होगी ऊपर वाली? SN1। दूसरी रिएक्शन देखो बोला, ये कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो C2H5 है, ये C2H5 किस में कन्वर्ट हो रहा है पता है आपको? कहाँ गया C2H5? कहाँ पे गया? हाँ, C2H5 नहीं, ये तो हो गई एक, ये ऊपर वाली रिएक्शन है। ये दूसरी रिएक्शन देखो, ये दूसरी रिएक्शन देखो आप। ये यहाँ पे इथॉक्साइड लिया है। क्या लिया है? इथॉक्साइड। और आपको क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे मिला है इथर। क्या मिला है? इथर। और ये कौन सी रिएक्शन है बताइए मुझे आप? SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे? SN2 रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। अरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, इथिल अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उससे ज्यादा हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर देंगे तो इथॉक्साइड आयन बन जाएगा। इथॉक्साइड आयन क्या है बेटा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग। अरे ये जो C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इधर देख बेटा जरूरिया, ये C2H5 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को और पुश करेगा ना, उसे स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2। तो SN1 एंड SN2। आंसर क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1। पहली SN1 है, दूसरी क्या हो जाएगी? SN2 रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, कहाँ SN2 होगी? नहीं, ये इथिल अल्कोहल है ना, ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और दूसरी बात, यहां पे हम कैसे सोच रहे हैं उसको कि देखो, जैसे Br यहां से छोड़ के चला जाएगा, जैसे Br छोड़ के चला जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा ना, ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा ना। नहीं समझ में आया क्या? देखो अब ये जो कहां गई रिएक्शन, वो ये वाली है, लेकिन यहां पे हमें कौन सा रिएक्शन? प्राइमरी का ही, मतलब एक्चुअली क्या दिया हुआ है? ये वाली जो रिएक्शन है, एक मिनट रुको, नहीं, ये एक्चुअल में कैसी रिएक्शंस है? देखो, ये C2H5 रिप्लेस हो रहा है किससे? इथिल अल्कोहल से। सेम ही होगी क्या रिएक्शन? हाँ बिल्कुल, ये टर्शरी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा ना आपको, यहां पे रीअरेंजमेंट में गया ही नहीं हो। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में गया क्या? नहीं गया बेटा, यहां पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में नहीं गया। आंसर क्या दिया है इसका? SN1 और SN2 दिया है क्या? ठीक है, देखते हैं उसको अपन, एक मिनट रुकिए आप। ठीक है, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, उसके क्रॉस चेक करेंगे उसको अपन, देखते हैं उसको, एक मिनट रुको।
हाँ चलो नेक्स्ट देख लो आप। चलो इधर देखो, ये सेम रिएक्शंस है। इधर देखो आप, यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, इधर देखो आप, मिथिल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट कॉन्सेंट्रेट HI। एक मिनट, क्या है ये, अरे यार ये क्या हो रहा है इसको, हाँ, among the following ether which one will produce the methyl alcohol on treatment with hot concentrate HI, hot concentrate HI। तो यहां पे इसका आंसर है बेटा ये वाला, मिथिल अल्कोहल कौन देगा, मिथिल अल्कोहल ये देगा। अब होता क्या है यहां पे देखो, इसके ऊपर अगर मैंने हॉट कॉन्सेंट्रेट HI डाल दिया, हॉट कॉन्सेंट्रेट HI अगर डाल दिया, यहां पे हॉट है और कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है, हॉट लिख दो या कॉन्सेंट्रेट लिख दो एक ही बात है। तो ये बॉन्ड कैसे टूटता है पता है आपको, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इधर देखो आप, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब ये बॉन्ड ऐसे क्यों टूटेगा पता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन छीन के लेकर चला गया तो इसका कार्बोकैटायन स्टेबल है ना, टर्शरी का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। अब बताओ पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भेजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, O का यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा I, और ये बचा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, तो ये मिथिल अल्कोहल देगा। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना पड़ेगा। बॉन्ड ऑक्सीजन का और कार्बन का बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये डिपेंड करता है कि कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज सेकंड, आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लीजिए आप, हाँ ये वाला, चलो इसका ये हो गया क्या, हो गया ना ये, अरे ये तो हो गया, इधर का स्टार्ट है हमारा, है ना। चलो इसका आंसर तो बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट, चलो इसका बताओ मुझे आप, बताओ बोला आप क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसका कार्बोकैटायन, अबे फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये इससे पहले हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ चलो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ बोला, कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड विथ अल्किल हैलाइड टू फ्रॉम द ईथर, दैट रिएक्शन इज अ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के कंटिन्यूअस विलियमसन इथरिफिकेशन है क्या, नहीं है, ये विलियमसन सिंथेसिस है। कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन रिएक्शन दूसरी है बेटा, दूसरी रिएक्शन है वो कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। चलो नेक्स्ट, इधर देखो आप, चलो इसका आंसर बताओ बोला मुझे आप, 13 का आंसर बताओ आप, क्या होगा 13 का, फर्स्ट होगा, देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। क्या ये रिएक्शन से अल्किल हैलाइड बना सकते हो आप, पहली रिएक्शन से बनेगा ना यार, कौन सी टेस्ट है ये, लुकास टेस्ट है ना, लुकास टेस्ट, ग्रूस प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्रूस प्रोसेस। इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि कैटलिस्ट नहीं लिया आपने यहाँ पे, अनहाइड्रेटेड, ये प्राइमरी है, ये HCl है, तो यहाँ पे अनहाइड्रेटेड ZnCl2 लेना पड़ेगा ना। ठीक है, यहां से बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये टर्शरी है, ज्यादा रिएक्टिव है, यहां से भी बनेगा। नेक्स्ट क्या है, यहां से बनेगा क्या, ये सेकेंडरी होगा ना, यहां से भी देखो ना, अनहाइड्रेटेड ZnCl2, ये रिएक्शंस होगी क्या, नहीं होगी। तो 1 3 4, 1 3 4 कहां है, 1 3 4, समझ में आया क्या, देखो ना, तो आप सोचेंगे कि चारों भी हो जाएंगे, नहीं बेटा, यहाँ पे अनहाइड्रेटेड ZnCl2 नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। मैंने पहले ही बोला था आपको कि प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ में पहले ही रिएक्शन नहीं करेगा, रूम टेम्परेचर पे करेगा क्या, नहीं करेगा, यहाँ पे रूम टेम्परेचर भी नहीं दिया हुआ, और हाई टेम्परेचर पे करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, ये नहीं रहेगा, ये बाकी के 3 रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आप, चलो इसका बताओ बोला आप मुझे, इसका बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज लुईस एसिड, लुईस बेस होते हैं, ये तो गलत हो गया। अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल, सही है, अरे सही है ना। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही है ये भी। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, बिल्कुल, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा, आंसर इज फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इज लुईस बेस। इनकरेक्ट पूछा ना आपको, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, आया समझ में, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसलिए पहले हम पढ़ा चुके हैं बेटा। चलो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट चलो बोलो आप, ये इसका क्या है, हाँ वो कामाक्षी क्या, नहीं है, हाँ चलो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड। उसने वो बोल रही थी मुझको कि सर 100% रेसिमाइजेशन क्यों नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए आप, देखो बिल्कुल बिल्कुल यहां पे ऐसे सोचिए आप, ये कार्बोकैटायन बनेगा, चलो मैंने एक एग्जांपल लेके कार्बोकैटायन बना दिया, ठीक है, ये कार्बोकैटायन है। अब ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, बैक साइड भी अटैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी 50-50 है, लेकिन बैक साइड अटैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। परसेंटेज अगर देखा जाए तो बैक साइड अटैक का ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द फ्रंट साइड अटैक। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप,
क्योंकि बेटा लिविंग ग्रुप यहां से निकलता है ना, जो लिविंग ग्रुप होता है वो यहां से निकलता है। तो बताइए लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है कि इलेक्ट्रॉन देके निकलता है? इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, मतलब ये लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। इस वजह से इसको इधर से आने में थोड़ी मुश्किलात पेश आती है। समझ में आ रहा है ना आपको? इसलिए बैकसाइड अटैक इजीली हो जाता है। बैकसाइड अटैक क्या होगा? इजीली होगा। समझ में आया कि आपको 100% रेसिमाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? 50% इन्वर्शन है, 50% इन्वर्शन एंड 50% रिटेंशन, क्योंकि लिविंग ग्रुप इस टाइप से जुड़ा हुआ है, तो फ्रंट साइड अटैक करने में थोड़ा सा इसे डिफिकल्टी जाती है। मतलब अगर इधर से 60% अटैक होगा तो इधर से 40% होगा, इधर से 46% होगा तो इधर से 54% होगा। समझ में आया? इन्वर्शन का अटैक ज्यादा होता है किससे? रिटेंशन से। तो यहां पे ध्यान में रखना, इन्वर्शन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू द पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्लियर है ना? कि 50% इन्वर्शन एंड 50% रिटेंशन। ये बात ध्यान में रखना। अपने आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आया ना समझ में? हाँ, चलो नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट चलो बोलो इसका आंसर क्या रहेगा रे? 16 का आंसर क्या रहेगा? बताइए कौन सी रिएक्शन है, पहले ही बताओ आप मुझे। ये कौन सी रिएक्शन है? ये वाली रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे KOH है ना, और अल्कोहलिक मेंशन नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको ये तो दिख रहा है साफ साफ की अल्कीन है करके। तो ये कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी गुड। ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी रिएक्शन है रे? एडिशन। साफ साफ नजर आ रहा है कि एडिशन है। तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन होगा कहां? सी वाला। A इज एलिमिनेशन, B इज सब्स्टिट्यूशन एंड C इज एडिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा है ना? देख के बता सकते हो ना आप कौन सी रिएक्शन है करके। चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ। ये हो गया ना? हाँ ये वाला। चलो बताओ कौन सी रिएक्शन है ये वाली। देखो यहां पे डाला हमने, ये जैसे ही सोडियम डाला तो यहां पे आ जाएगा सोडियम। तो ये सोडियम अल्कोऑक्साइड हो गया। मिथिल आयोडाइड लिया और देखो इथर मिला आपको। कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन इथर सिंथेसिस। विलियमसन इथर सिंथेसिस। अल्कोहल सिंथेसिस है क्या? विलियमसन सिंथेसिस से हम सिर्फ इथर बनाते हैं। देखो कितनी बार रिएक्शंस आ गई। और ये प्रीवियस ईयर है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर है। मैंने नहीं डाला, वहां पे लिखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, देखो विलियमसन सिंथेसिस कितनी बार आ चुका है। चलो नेक्स्ट देखिए आप। हाँ ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन को देखिए, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो हुआ क्या, सबसे पहले ये अल्कीन है और ये है सोडियम अजाइड। अब मुझे एक बात बताइए, जो सोडियम अजाइड है, ये सोडियम जो अजाइड है, अगर ये टूटा तो क्या देगा आपको? बोलो बेटा। ये देगा Na+ और प्लस NH2-। ये सबको समझ में आ गया? ये ऐसे देगा आपको Na+ प्लस NH2-। अब ये बेस है तो इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन को। तो इसमें हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। तो यहाँ पे आया NH2, यहाँ पे क्या आया? नहीं, NH2- आया, जो कि क्या है? बेस की तरह काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देगा किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को उठा के लेके चला गया यहाँ से, निकल गया क्या यहाँ से? -NH3। अरे -NH3 निकल गया ना, तो ये जो अब ये यहाँ पे क्या बचा? ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो बोलो क्या मिलेगा? H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और ये माइनस। आ गया सबको समझ में? क्लियर है या नहीं है? सबको समझ में आया ना? अब देखो अब क्या बोला है, उसके ऊपर किसके एक्शंस की है? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। तो एक्शन करो इसके ऊपर। चलो देखो इसके ऊपर एक्शन करेंगे आप, किसकी? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। अब देखो ये क्या है? ये नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन जाएगा? पॉजिटिव जाएगा ना। अरे कार्बन और Br में पॉजिटिव पार्ट कार्बन है ना, Br तो नेगेटिव पार्ट है। अगर Br वहां चला गया, कार्बन के पास चला गया, तो बोलो क्या मिलेगा? H बॉन्ड C। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ट्रिपल बॉन्ड और ये C माइनस चला गया यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और सामने क्या आ जाएगा? CH3। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन। आ गया सबको समझ में या नहीं आया? अभी भी देखो उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना उसके अंदर। अरे है ना यार। तो इसके ऊपर और क्या होगा? बेस का अटैक होगा। बोले तो NH2-, इसको लेके चला जाएगा यहाँ से। तो बोलो क्या मिलेगा? C- और यहाँ पे मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? CH3। 1 ब्यूटाइन का यहाँ पे क्या बना? कार्बन अनायन। अब ये कार्बन अनायन बना, इसके ऊपर और किसकी एक्शंस होंगी? बोलो। C2H5 बॉन्ड Br। दिख रहा है ना? देखो ना, लिक्विड अमोनिया में रिएक्शंस हो रही है ना। C2H5 बॉन्ड Br। अब ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा आपको? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्या होगा? C, ट्रिपल बॉन्ड C और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? C2H5। दैट इज 1 2 3 3 हेक्साइन। 3 हेक्साइन। अरे 3 हेक्साइन होगा ना, तो आंसर क्या होगा? 1 ब्यूटाइन एंड 3 हेक्साइन। 1 ब्यूटाइन एंड 3 हेक्साइन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ध्यान, आप थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा आपको। अगर आप सोच पा रहे हो रिएक्शंस को, मैकेनिज्म को, तो बेटा आपको आ जाएगी रिएक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
हाँ, चलो नेक्स्ट देख लो आप। चलो ये वाली कौन सी रिएक्शन से बोलो भला आप मुझे, ये वाली रिएक्शन कौन सी है? कंसिडर दिस रिएक्शन NaCN, NaCN है, साइनाइड मिलेगा। दैट रिएक्शन इन दिस रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन कौन से मीडियम में होगी? पहले बताइए SN1 है कि SN2 है? SN2 रिएक्शन है, तो पोलर प्रोटिक लगेगा कि पोलर अप्रोटिक लगेगा? तो ये तो तीनों के तीनों पोलर है ना। अरे ये देखो पोलर है, ये तीनों के तीनों पोलर प्रोटिक है ना, दीज आर द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और ये क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है ना आपको? ये मैंने इसलिए SN1 और SN2 आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है कि आप सॉल्वेंट देख के भी बता दो कि SN1 है कि SN2। यहाँ पे देखो कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी है, आपको अच्छे से पता है ये क्या है, प्राइमरी है। और ये साइनाइड अटैक करेगा, टोटली बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करेगा तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे SN2 प्रोडक्ट मिलेगा, और SN2 प्रोडक्ट जो है वो DMF में मिलता है। DMF नॉन पोलर, नॉन प्रोटिक, क्या पोलर अप्रोटिक? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन प्रोटिक नहीं बोलना पड़ेगा, गलत हो जाएगा वो। चलो इधर देखो नेक्स्ट। चलो इसका आंसर बताओ बोला क्या होगा? Which of the following can be used in the component for the Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction कौन सा होगा? यहां पे आइसोप्रोपिल होगा। आंसर क्या दिया है? आइसोप्रोपिल दिया है क्या? आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड ये भी यूज करते हैं। ईथर में पढ़ाऊंगा आपको ये रिएक्शंस, इसे रहने देते हैं, ठीक है। अभी मैं ईथर में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस आएगी, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसका बताओ बोला आप क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोटिक सॉल्वेंट? DMSO। ये तो पोलर प्रोटिक है, ये क्वेश्चन तो आया है, रिपीट हो गया है ना एक बार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया वो। चलो इधर देखिए, ये भी हो गया शायद रिपीट। ये वाला बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, ये बोथ एंड 1 and 2, ये क्या होगा? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट? ये NO2 होगा। क्या हो जाएगा? अब तो ये रिपीट होगा ना, इससे आगे के सारे क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं, इसके आगे के रिपीट हो चुके हैं। समझ में आया? क्लियर है बात यहाँ पे? अरे क्वेश्चन देखो ना बेटा, ये इसके आगे के जो कितने हैं, 24 से लेकर 25 से लेकर 40 तक के। अब देख लो उससे आगे कोई क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी हो तो मुझे बता दो आप, मैं बता देता हूँ फिर आपको। देखो आप अगर कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे बता दीजिए।